ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये पार्ट बनाएंगे। देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर आप ये बनाने सीख लेंगे ना तो आप काफ़ी सारे एडवांस सरफेसिंग के वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक एडवांस सरफेसिंग पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए तो आप आराम से ये पार्ट बना सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह की होल है जो कि सरफेसिंग कमांड्स अच्छे से यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए तो आप भी बना पाएंगे। तो चलिए पार्ट बनाना शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। ये एडवांस सरफेसिंग है। ठीक है, तो आप देखिए अच्छे से। देखिए पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करें हैं। अब सर्कल को सेलेक्ट करिए और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 100 mm की। ठीक है, ये 100 mm के सर्कल हो गए। अब सरफेस पे आइए और एक्सक्रूड सरफेस पे आ जाइए। ठीक है, अब हमें सरफेस एक्सक्रूड करना है, जो कि ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है ब्लाइंड है ना, तो इसको कर दीजिए मिड प्लेन। ठीक है, अब ये मिड प्लेन पे देखिए इस तरफ हो गया है 510 शो कर रहा है। एक रफली एस्टिमेट है ये, इसका कोई ज़रूरत है नहीं कि इतना ही हो। 500 के लगभग मैं ले रहा हूँ, तो 500 इस तरफ आ गया है और इस तरफ दोनों 50-50% डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए पहला आ गया है पाइप। अब हमें क्या करना है, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमें ड्रॉ करना है एक स्केच। ठीक है ना, पहले एक रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन जो भी कहते हैं, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया एक सेंटर लाइन। अब लाइन सेलेक्ट कर लीजिए और ये कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक एंगल पे होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ये हो चुका है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो ये 3 लाइन्स हैं इनको कर लीजिए रेफरेंस। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है ना, एक सेंटर लाइन और चूज करिए। ये जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये एक अपना रफली स्केच हो गया। अब डायमेंशन डालते हैं इसमें। सबसे पहले आप ना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेते आइए और ये जो हमने ड्रॉ किया था पाइप, इसके एंड से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अब डायमेंशन सेलेक्ट कर लीजिए और इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा 50 mm। और ये जो एक्सिस है, इस लाइन से और ये सेंटर लाइन का एंगल होगा 30 डिग्रीज। ये देखिए ये हो गया 30 डिग्रीज। ठीक है ना, ये देखिए पास आ गया, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं। ये देखिए 30 डिग्रीज हो गया। अब डायमेंशन सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 25। देखिए ये हो गया 25। ठीक है, अब ये देखिए फुल्ली डिफाइंड आ गया है, मतलब कि हमारा जो ये स्केच है ये फुल्ली डिफाइंड है। ठीक है ना, अब सेलेक्ट कर लीजिए। अब सरफेस पे आइए और रिवॉल्व सरफेस पे सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सिस चुनने के लिए कह रहा है, तो इस एक्सिस को चॉइस करिए। ये देखिए हमारा सरफेस यहाँ बन के तैयार है। ये जो हमने स्केच ड्रॉ किया था उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ठीक है, अब हमें स्प्लिट करना है इस पार्ट को मिडिल से। ठीक है ना, तो हमें एक प्लेन की ज़रूरत है। तो वो प्लेन हम कैसे बनाएंगे, फीचर्स पे आ जाइए और एक प्लेन चूज़ कर लीजिए। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो स्केच है इस पर राइट क्लिक कर लिए और शो कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा ये जो हमने स्केच बनाया था वो। अब जो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन, अब उसको सेलेक्ट करने के लिए ये जो एक्सिस है, सेंटर एक्सिस, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो पॉइंट है ना सेंटर, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इसके परपेंडिकुलर एक
लाइन बन के एक प्लेन बन के तैयार है। ठीक है, अब हमें स्प्लिट करना है इसको दो पार्ट में। ये देखिए प्लेन 3 करके आके दिखा रहा है, इसमें शो कर रहा है। अब डायरेक्ट एडिटिंग पे आइए, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं स्प्लिट, ये स्प्लिट है कमांड, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब प्लेन 3 देखिए सेलेक्टेड है पहले से। अब कट बॉडीज़ करिए, देखिए इसको कट कर लिया है इसी प्लेन पे। ये अब दो बॉडीज़ हमें जिन्हें कट चाहिए, जिसमें उनको सेलेक्ट करना है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये मिडिल से दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है ना, अभी इसको हाइड कर देते हैं प्लेन को, और रेफरेंस लाइंस को भी हाइड कर देते हैं। ये देखिए ये जो मिडिल पोर्शन है ना, इसको हम रिमूव करते हैं पहले। ठीक है, फीचर्स पे आ जाइए, सरफेस पे, और ट्रिम सरफेस पे सेलेक्ट करके जितने भी पार्ट्स हैं सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और रिमूव सिलेक्शन क्लिक कर लीजिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, सॉरी ये नहीं था, ये जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया रिमूव। अब सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए ये जो दो पार्ट पे डिवाइड हुआ है ना, जो नीचे का पार्ट है, चलिए इसमें हमें एक ऑफसेट लेना है। ऑफसेट सरफेस पे क्लिक कर लीजिए, जो कि 0 mm पर दीजिए, इसी पे ही चाहिए हमें, एक ऑफसेट चाहिए बस। सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें एक कर्व, ये जो दिख रहा है ना कर्व, इस पे स्केच करना है, 3D स्केच करना है। तो स्केच पे आइए, और 3D स्केच जो दिखा रहा है इस पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 3D स्केच पे सेलेक्ट होगा। अब एंटिटी इंटरसेक्शन कर्व कर लेते हैं, और सेलेक्ट करते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 मिनट। थ्री डी स्केच पे सेलेक्ट करते हैं, और कन्वर्ट एंटिटी पे ये देखिए इंटरसेक्शन कर्व्स है, इस पे सेलेक्ट करिए, और इन बॉडीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें जो कर्व है ना, वो उनका स्केच बन के आ जाएगा। ये देखिए एक कर्व ये हो गया है, एक ये, दोनों का स्केच आ चुका है। सेलेक्ट कर लीजिए। अब सरफेस पे आइए, और ट्रिम सरफेस पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और रिमूव सिलेक्शन पे आके इसे पहले रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये रिमूव हो चुका है। अब ट्रिम सरफेस पे आते हैं, और इनको सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिमूव सिलेक्शन पे आके ये जो है इस पे क्लिक करिए, ऑफसेट जो हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये देखिए इसको अभी रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया है रिमूव। एक मिनट। चलिए ये देखिए यहाँ पे जो सरफेस था उसे हाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सा जो सिंपल डिजाइन है। ठीक है, अब हमें इसे सॉलिड बनाना है, तो उसके लिए पहले ये जो ओपनिंग्स है इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, प्लेनर सरफेस पे आइए, क्लिक कर लीजिए, बाउंडिंग एंटिटी से जो इन्हें सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये भी, और ये नीचे जो डाउन साइड है इनको भी। अब ये देखिए ये सब ओपनिंग्स बंद हो गई है। ठीक है,
हमें पहले इन्हें नेट सरफेस से 1 मिनट के लिए मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर नेट करते हैं और मर्ज भी करेंगे और सॉलिड भी, क्रिएट सॉलिड भी। ठीक है, अब जितना भी प्लेन आपको दिख रहा है उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और राइट कर लीजिए। ये देखिए, ये एक सॉलिड बॉडी बनके तैयार है। ठीक है ना, अब हमें फीचर्स में आना है और सेल कमांड है जो उस पर सेलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए 1 mm दिखा रहा है ना, 1 या 2 mm भी आप कर सकते हैं। मैं 1 mm चॉइस करता हूँ। अब ओपनिंग्स कितनी होनी चाहिए, एक ये ओपनिंग्स हमें चाहिए, एक यहाँ ओपनिंग्स चाहिए, एक यहाँ चाहिए। ठीक है ना, और हमें 1 mm का सरफेस चाहिए। सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए पास से, ये देखिए एक 1 mm की थिकनेस का सरफेस बनके तैयार है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ फिलेट देना है। ठीक है, अब फिलेट को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ दे दीजिए 3 mm। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, 3 ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ 2.5 देके देखते हैं। ओके, 2.5 ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इस पे भी फिलेट हमें देना है, सेलेक्ट करते हैं और 2.5 पहले से ही सेलेक्टेड है, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो फिलेट है इसको थोड़ा सा बड़ा भी दे सकते हैं, 5 दे के देखते हैं। ओके, चलिए ये ठीक दिख रहा है थोड़ा। ये देखिए, अब हमारा ये एक होल तैयार है। ठीक है ना, अब यहाँ से टॉप प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, स्केच करिए। अब यहाँ से हमें ये पार्ट चाहिए, पोर्शन केवल। ठीक है, लाइन सेलेक्ट करिए और ये 90 डिग्रीज हो जाएगा और इस पोर्शन से ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एडिटिंग पे आइए, स्प्लिट कर लीजिए, स्केच सेलेक्टेड है, कट बॉडीज़ पे सेलेक्ट करिए। अब ये देखिए, ये दोनों बॉडीज़ कट हो गए हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ये इन्हें चूज़ करना है, एक बॉडीज़ ये हो गए और एक ये बॉडी हो गया, 2 बॉडी। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ से ये 2 हिस्सों में कट गया है। अब ये देखिए, डिलीट बॉडीज़ पे, इस पर क्लिक करिए, बॉडी टू डिलीट, ये पीछे वाला सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कर लीजिए। देखिए बॉडी डिलीट हो गया ना। अब ये आ गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडिटिंग में ही यहाँ देखिए मूव एंड कॉपी बॉडीज़ का ऑप्शन आ रहा है। अब इसी को सेलेक्ट करिए, मूव एंड कॉपी बॉडीज़, इस बॉडी को सेलेक्ट करते हैं और हमें कॉपी करना है 1। ठीक है ना, जो कि एक्सिस, इस एक्सिस पे रोटेशन, इस एक्सिस पे देना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे दे देते हैं 90 डिग्रीज। ये देखिए 90 डिग्रीज मैंने दिया ना, तो ये सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गई है। अब सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए 2 बन गया। अब फिर से मूव एंड कॉपी बॉडीज पे क्लिक करिए
और बॉडी सेलेक्ट करी है ये, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर हमें ले जाना है, लगभग यहीं पे। चलिए 100 mm देते हैं इस पर। ये देखिए 100 mm पे आ चुका है। तो हमें कॉपी नहीं करना, मूव करना है, ठीक है ना। इसी को जो बॉडी हमने मूव किया है सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये मूव होके आ चुका है, ठीक है। ये हाइड कर देते हैं एक्सिस को, देखिए। अब हमें इस पोर्शन ये पोर्शन चाहिए केवल, ठीक है। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, ये देखिए केवल यही पोर्शन हम लेंगे। डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं, ये दे देते हैं 250, ठीक है। और ये तो मन जितना भी दे दीजिए, 200 दे देते हैं इसको। और जो ये और ये जो दो लाइन है इसको कोलिनियर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो चुका है हमारा लगभग रफली। बस यही पोर्शन हमें चाहिए, ज़्यादा कोई इसमें डायमेंशन की वो नहीं है ज़रूरत। सेलेक्ट कर लीजिए, फीचर्स पे आइए और एक्सक्लूडेड कट पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब फ्लिप साइड कट पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये जो पोर्शन है ये कट नहीं होगा और बाकी साइड्स के कट हो जाएंगे, ठीक है। और मिड प्लेन से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ये पोर्शन कट के आ गया हमारे पास, देखिए आ गया ना। ओके, तो अब ये बन के तैयार है हमारा लगभग। चलिए अब सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, बॉडी सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा एक्सिस, ठीक है ना। अब बॉडी एक बॉडी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ठीक है। दो बॉडी हो गई हमारी और ये एक्सिस हो जाएगा हमारा सर्कुलेशन। ये देखिए बन के लगभग तैयार है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव अभी तक हमने किया नहीं है, ठीक है। एडवांस सरफेसिंग, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट एडिटिंग पे आ जाइए और ये कंबाइन है ना जो, उस पर सेलेक्ट कर लीजिए और ये चारों बॉडी को हम कंबाइन कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए ये चारों कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब फीचर्स पे आइए और लीनियर पैटर्न पे आ जाते हैं। डायरेक्शन हम ये डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, अब साइड की। और हमें इस बॉडी को करना है जो कि 250 mm डिस्टेंस देकर, ठीक है ना। 4 केबल करते हैं,
ये अब इनको भी कंबाइन कर लेते हैं। ये डायरेक्ट एडिटिंग पे आएंगे, कंबाइन पे सेलेक्ट करेंगे, इन चारों को सेलेक्ट करके कंबाइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बनके लगभग तैयार है। अब हमें एक कमांड यूज करना है जो कि है फ्लैक्स कमांड, ठीक है। ये देखिए फ्लैक्स सेलेक्ट करते हैं, देखिए बेंडिंग ही सेलेक्ट करके रखते हैं। ये बॉडी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ दे देते हैं 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज हमने दे दिया। सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए वन 180 डिग्रीज पे बन चुका है। अब फीचर्स पे आइए और सर्कुलर पैटर्न पे आकर यहाँ 1 केवल देंगे। और चलिए एक्सिस ये सेलेक्ट करते हैं, बॉडी सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए हमारा बन के तैयार है। अब इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडिटिंग पे आइए, कंबाइन पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये इन दोनों बॉडी को सेलेक्ट करके कंबाइन कर दीजिए। ये देखिए ये कंबाइन हो चुका है। रियल व्यू पे आके देखते हैं। ये देखिए बन के तैयार है हमारा पार्ट, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सब मेहनत करते रहिए, सॉलिड वर्क सब सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। इसको हम कलर भी कर सकते हैं। अपीयरेंस में जाकर प्लास्टिक सेलेक्ट करते हैं और सॉफ्ट टच सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो यही था आज का वीडियो। ओके बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं। और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अच्छे से, ताकि आप लोगों को सॉलिड वर्क की पूरी नॉलेज हो सके अच्छे से, ठीक है ना।